ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबदादा मधुबन। आज मुरली है 3 जनवरी 2026 की। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। जे ब्रह्मा की मत है जा शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न: अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी ग्रह बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर: ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं जा शिव बाबा, जे बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कोई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों किट्ठे हैं, तुम मूंझे नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाबा को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। जे नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती ना सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है जे है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाबा को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतिति पावन, आओ आकर पावन बनाओ। परंतु जे पता नहीं कि पतिति पावन कौन है और वह कब आए। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल बाद फिर से आता हूँ, तुमको तो समझाता हूँ। वह भी प्राय लोप हो जाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ पर पिता परमात्मा को नहीं जानते, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाबा आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। जे नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों में अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि में जे लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा देता हूँ। मनुष्य बल नाम लेते हैं, मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं। ना बाबा को जानते हैं ना देवताओं को। जे किसी को पता नहीं कि बाबा भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा नहीं सतयुग में देवता को ज्ञान था जो गुम हो गया नहीं। अगर देवताओं में भी जे ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उन्हीं का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं जे ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जे आत्माएं पतिति वन राज्य गवा बैठी है, उन्हीं को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था फिर गवाया कैसे है, वह भी किसी को पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को जो ज्ञान दे प्रलभ देता हूँ फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाबा आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। जे भी ड्रामा में नूंद है, बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो वह सजू त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम जे नॉलेज भूल जाते हो फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर जे पद पाया है वही नहीं जानते तो फिर और कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रलब्ध शुरू हो गई, वहाँ जे नॉलेज हो कैसे सकती? बाबा समझाते हैं जे नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। तुमको राज जो सिखलाया प्रलब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है ही नहीं, तो ज्ञान की बात ही नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए। वह देने वाला एक बाबा है। सदगति और दुर्गति का अक्षर जहाँ से निकलता है, सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं। हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, कब रचा जे कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया। बाबा कहते हैं बच्चों तुम फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर से नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। जे भी कोई नहीं जानते सज्जू की आजू ही लाखों वर्ष दे दी है तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी समझते नहीं। बाबा कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आजू 5000 वर्ष है, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का जे मिड गेड युग है,
बहुत छोटा है। इन 4 युगों से तो बाबा भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पाठ चला आता है तो बताने का था, वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही दान करना और कराना है, मुझे तो दान नहीं करना। तुमको सुनाता हूँ, दान कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है पतितियों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। बल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती है। जे विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं। जहाँ बाबा सुनाते हैं जे बड़ी गृह बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनको ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए। बंधन तो कोई है नहीं, कुमारी अच्छा उठा सकती है। उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं। कुमारी अगर अच्छी रीति से जे नाले समझाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कोई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझाया जाता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। तुम जो रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। जे पढ़ाई तो कोई काम की नहीं, पढ़कर चले जाए गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती है। कन्या को तो इस नाले में लग जाना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना चाहिए। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। जे श्रीमत है और ब्रह्मा की मत, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी जे बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वे आप ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद हो, उनसे खुश हो जाता है। बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में जो राज नूंदा हुआ है इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते वह कल्याणकारी, इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना, मूझते क्यों हो। पता नहीं जब ब्रह्मा की राय है या शिव की, तुम क्यों नहीं समझते हो। शिव बाबा ही समझाते हैं श्रीमत जो चाक कहे सो करते रहो। दूसरों की मत पर तुम आते ही क्यों हो। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करे चाहे मारे, ये उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की बात ही नहीं है, परंतु किसी को निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में अभी टाइम चाहिए, जे होगा अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है, जे दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ी अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा वह इसने कहा, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो जे ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ जानते हैं। शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। जे याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात ही है शिव बाबा की याद की, अल्फ और बे, बाकी है डिटेल। बाबा जो समझाते हैं उस पर टेंशन देना है। बाप ही पतिति पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतिति शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। जे सब बातें कोई अवगत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर है। मनुष्य को तो ये भी पता नहीं कि राधे कृष्णा ही लक्ष्मी नारायण है। मुँह जाते हैं देवते तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, सीताराम की डिनास्टी। बाबा कहते हैं भारतवासी स्वीर चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अथाह धन दौलत दिया, बाबा ने सारे विश्व को तुमको मालिक बनाया और
कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाबा ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम ही कहेंगे शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको दंड दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाबा का वर्षा कितना जबरदस्त है, बाबा ही पूछते हैं ना। वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाबा ने तुमको इतने पैसे दिए, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? ये तो बेहद का बाप है, बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसमें भी समझ में नहीं आता। तुम समझते हो? बाबा पूछते, ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, उन्हीं की कोई गिलानी नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई देते आदि नहीं बताते, तो ये बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से जोली भर रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य चार। सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाबा है, इसलिए श्रीमत से संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अड़ोल रहना है। विचार सागर मंथन कर बाबा की हर समझनी पर टेंशन देना है। सभी ज्ञान को दान कर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, अपने अनादि अधीरिय रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा का अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्रह्म यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि अधीरिय रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसको रियल रूप में देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशनर के टिकट के अधिकारी बन जाओगे। स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। व्यक्त सारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रायल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनैलिटी फील करने वाले हैं, सभी में छाइयाँ है नहीं, लेकिन महसूस होती ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जे जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन दागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। ओम